डॉक्टर विनोद बिंद हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष जिला भदोही हनुमान जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं अनुराग पंडित सनातन धर्म चैनल पर। देश के प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उस पद का नहीं रिस्पेक्ट कर सकते, तो भदोही की जनता का रिस्पेक्ट करेंगे। और बात करते हैं शिक्षा और चिकित्सा पर, हम लोग बैठ कर बात कर लेते। शिक्षा और चिकित्सा की बात करते हैं। उनकी सरकार थी, 60 सालों तक सरकार चलाए। इस प्रदेश की हालत ऐसी है, बीमारू प्रदेश में आता था। आज हमारा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होने जा रहा है। ये कहते हैं कि चिकित्सा की बात करिए, अरे आपकी सरकार 60 साल रही तो इस प्रदेश में 8 मेडिकल कॉलेज थे। हमारी सरकार 10 साल रही तो 65 मेडिकल कॉलेज हो गए। ये हमारी शिक्षा की बात करते हैं। आपके समय 650 मेडिकल की सीटें थी, आज जो 9000 सीटें हो गई। बात करते हैं चिकित्सा के बारे में, अरे बात अपने पिछले गिरबान में झांक कर देखिए हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की तुलना आप कभी नहीं कर सकते। अगर आप जो है शिक्षा की बात करते हैं, आपके समय जो परिषदीय विद्यालय हुआ करता था, घास फूस कीड़े मकोड़े उसमें घुसा करते थे, कोई माँ बाप अपने बच्चों को भेजता नहीं था। लेकिन हमारे देश के डबल इंजन की सरकार वो जो जाकर देखिए परिषदीय विद्यालय चमचमाता हुआ दिख रहा है, किसी कन्वेंट से कम नहीं है। उनको इस बात पर पेट उनके बहुत जलन होता है, बहुत दर्द होता है। कहीं गरीब का बच्चा पढ़ लिख लेगा, मोदी जी का सपना साकार हो जाएगा तो मुझको उठवा कौन देगा, फिर हम जो है लूट खसोट कैसे बचाएंगे। इससे हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमको अपने संस्कृति और विरासत को जानने की जरूरत है। आज हम बहुत कुछ नहीं कहते, बस यही मैं कहूँगा कि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रोड पानी बिजली सड़क, हर जगह जो है अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। हमें आँख खोल कर देखने की जरूरत है। मैं ये चीज जो मैं जानता हूँ, आप चाहे दुनिया में जितना अच्छा काम करो, मैं भी समाज सेवा करके देखता हूँ, जिसकी नजर में आप गलत हो गए तो कहे उनके हमेशा गलत ही नजर आओगे। नजर का इलाज किया जा सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। यथा दृष्टि तथा से ऐसे लोगों से हमें सावधान होने की जरूरत है। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, वही काम करते हैं जो गुमराह करने के काम। सोशल मीडिया पर IT सेल वाले वही जो है पोस्ट उल्टा सीधा पोस्ट करते हैं। इनका संस्कार बताता है कि सही चीज नहीं देखना चाहते, ये विकसित भारत नहीं देखना चाहते, ये सशक्त भारत नहीं देखना चाहते, एक मजबूत राष्ट्र नहीं देखना चाहते। इनके पेट में दर्द होता है। अगर देखना चाहते तो देश के साथ खड़े होते। हम जब जिस दिन हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए, उनका भी इनको विरोध है। आकर यहाँ मंदिरों में लोग माथा टेकते दिखावा करते हैं। ऐसे लोग हैं। इस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों साथियों। बस हमें जानने की जरूरत है कि जो हमारी संस्कृति और विरासत को बचा कर रखा, जो हमारे देश को आगे ले जा रहा है, उसके साथ खड़ा होने की जरूरत। आज हमारे साथी नौजवान साथी युवा साथी बैठे हुए हैं। आप इस देश का बोझ आपके कंधों पर है, आपको आगे ले जाना है, आपके आगे ले जाना है। अगर युवा का अगर उल्टा करते तो वायु हो जाती है। वायु जब धीरे गति से चलती है तो जानते हैं ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा से जब बिजली निकलती है तो रोशनी करती है, आपके घर को रोशनी करती है, समाज को रोशनी करती है और देश को रोशनी करती है। और वही तेज जब गति से चलती है तो विध्वंस का काम करती है। हवाओं को आता हुनर जलाने का भी और बुझाने का भी उस पर निर्भर करता है कि जल का राख होना है कि जल का रोशन होता होना। यह पर निर्भर करता है कि मजबूत राष्ट्र वाले के साथ खड़ा होना है कि कमजोर करने वालों के साथ खड़ा होना है। उनके आपूर्ति के साथ खड़ा होना, देश जलाने वाले के साथ खड़ा होना है कि देश को बचाने वाले के साथ खड़ा होना है। हमारे युवा साथियों नौजवान साथियों को निर्धारित करना पड़ेगा। इनके काम बताइए 4 दिन के लिए आए फिर कभी मिलेंगे ये नहीं। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ उन्हें निवेदन करता हूँ कि चुनाव आप सभी का, देश के सचिव प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये भारत 140 करोड़ जनता का एक विकसित और सशक्त भारत बनाने का, इसमें आपका सभी का योगदान होना चाहिए। वो योगदान कैसे कर सकते हैं? आप एक वोट देकर इतना वोट दीजिए कि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है, अगर वहाँ 10 लाख से हम लोग का जिताने का मकसद है तो भदोही में भी जो है कम से कम 2.5-3 लाख से कम नहीं, अगर इसे जिताते हैं तो आपके भदोही का मान सम्मान और बढ़ जाएगा। अगर हम लोग 400 प्लस के माले में अगर भदोही का फूल गूंज जाएगा तो भदोही के मान सम्मान में और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगा कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग को काम करने का अवसर मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, लेकिन आप सबसे निवेदन